हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो ITI फिटर, ठीक है, देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, इसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, टेक्नीशियन बी फिटर, एंड जो क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है 50, ठीक है। तो इसको हम दोनों पार्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट का ही जो सॉल्व पेपर है मेरा प्लेलिस्ट में रहेगा, ठीक है। इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी नाम करके जो प्लेलिस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल में, उसमें रहेगा इसका सॉल्व। एंड इसरो का दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। तो इसरो के ऊपर, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर अभी तक हमको मिला है सभी मैं सॉल्व करके मेरा यूट्यूब चैनल में दूंगा। आपका पास अगर कोई क्वेश्चन है आप शेयर करना चाह रहा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसको भी मैं आगे में सॉल्व करके आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो देखो मेरा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, हैज टेकन ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट लेंथ of runway is needed if the aircraft average acceleration along the grounds is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का हमको अप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, जिसमें v क्या है, उसका फाइनल वेलोसिटी, टेक ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, u स्क्वायर उसका इनिशियल वेलोसिटी है जो क्या 0 होगा, ठीक है, a है उसका एक्सीलरेशन, एंड a से जो रनवे है उसका लेंथ, ठीक है। तो देखिए इधर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको s को निकालना पड़ेगा, रनवे का लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या आ जाएगा, देखिए u का इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि 0 है, ठीक है, तो इसको रिसॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। वो क्या है, v स्क्वायर बाई 2a, s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2a। अभी क्या करना है, आपको जो डेटा है उसको पुट करना पड़ेगा। तो डेटा क्या आया है, डेटा v स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 50 था, तो 50 इसका स्क्वायर था, तो 50 इंटू 50 होगा। एंड एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था 2.5, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू था 2.5। एंड इधर में जो फॉर्मूला का 2 है वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, 25 से डिवाइड होगा 50, ठीक है, एंड 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 50 इंटू 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। तो रनवे जो है उसका लेंथ क्या होगा, 500 मीटर होगा मेरा दोस्त, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, A and B possesses a book in the ratio of 3:4, B and C 2:3. If C gives 20 books to A, then A, B, C possesses books in the ratio of 4:5. Find how many books A, B, C originally had, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखिए इसका जो रेशियो है, पहला जो रेशियो है A:B, ठीक है, A:B का रेशियो क्या है, 3:4, एंड बाद में B:C का रेशियो क्या बना है, B:C का रेशियो बना है 2:3। तो देखिए B का रेशियो वेरी कर रहा है, तो B को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद B:C का रेशियो क्या बन जाएगा, 4:6 बन जाएगा, ठीक है। तो A:B:C का जो अभी जो रेशियो बना है वो क्या है, A:B:C अभी रेशियो बना है 3:4:6, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है, 20 C प्रोवाइड कर रहा है B को, ठीक है, C दे रहा है A को। तो इसको इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इसके जो कॉमन फैक्टर जो है x मान लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, A का कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x हो जाएगा, एंड C का हो जाएगा 6x, ठीक है। एंड इससे 20 ऐड होगा, एंड इससे जो 20 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो बाद में इसका रेशियो क्या होगा, A एंड C का आप इधर से देख सकते हैं 4:5।
तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका x का वैल्यू निकल के आएगा 20। x का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू निकल के 20। तो पहले इधर में देखिए तो कॉमन फैक्टर तो 20 आया है, तो अभी इसका रेशियो क्या बन जाएगा, a के पास आ जाएगा 60, b के पास रहेगा 80 एंड c के पास रहेगा 120। ठीक है, तो देखिए 60, 80, 120 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसी के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चतुर्भुज, ठीक है, ABCD इज द रोम्बोस इफ एंड ओनली ABCD इज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर एक एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए मैं आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन अभी तक मैं आपको मिला है सभी क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, SSTSC के यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो sin स्क्वायर 45 डिग्री जो है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 1/√2। तो 1/√2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 भी है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। एंड tan स्क्वायर 45 डिग्री का क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको हाफ प्लस हाफ आ जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो 1 से 1 अगर कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 1 बेल रिंग्स इन एवरी 6 मिनट्स। ठीक है, another bell rings every 8 minutes, third bell rings every 9 minutes। ठीक है, तो after how minutes all the 3 bells will rings together। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको LCM करना पड़ेगा। LCM किसको, 6 मिनट, 8 मिनट एंड 9 मिनट को आपको LCM करना पड़ेगा। तो 6, 8 एंड 9 मिनट को LCM करने के बाद आपको जो वैल्यू आ जाएगा वो है 72। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 72। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस है 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस है, अब मान लीजिए ऐसा करके, रेडियस जो है इसका रेडियस का वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इन द सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इफ द ट्रेन टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस द टेलीग्राफ पोस्ट एंड 3 सेकेंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 300 मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो क्या होगा, तो देखिए हम मान लेते हैं उस ट्रेन जो है उसका जो लेंथ है वो x, तो 1 मीटर में 1 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रहा है। तो टेलीग्राफ पोस्ट के क्रॉस करने का मतलब क्या है, वो उसका जो लेंथ है उसको ही क्रॉस करते हैं। तो इधर में 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, x डिस्टेंस मूव करते हैं। एंड देखिए अगर उसका लेंथ है x एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ है 300, तो 3 सेकेंड जो है 3 सेकेंड के वो मूव करता है क्या, x प्लस 300 मीटर। तो 1 सेकेंड में क्या जाएगा, 1 सेकेंड में जाएगा x प्लस 300 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 सेकेंड में a डिस्टेंस भी क्रॉस करता है, 1 सेकेंड में a डिस्टेंस भी क्रॉस करता है। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 300। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 300 एंड x का वैल्यू आ जाएगा 150। तो x क्या है, x जो है उसी ट्रेन का लेंथ है। तो इधर में आपको पूछा है द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, 100 मीटर। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg
मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू, मास का वैल्यू क्या है 10 एंड भीस का वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, हम 10 × 10 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 500 जूल आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 जूल, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 500 जूल। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आपको काम में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ए मेशिंग गियर इज 150 मिलीमीटर, ठीक है, एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 2.2:1, ठीक है। तो क्या है, व्हाट विल बी द पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर। तो पिनियन एंड गियर जो है उसका पिच डायमीटर क्या होगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पिच सर्कल डायमीटर जो है वो है πd/t, ठीक है। तो देखिए इधर में जो मेशिंग गियर है उसका जो डिस्टेंस है 150 है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं d1, मान लीजिए d1, ठीक है, एक गियर का डायमीटर है एंड दूसरा गियर का डायमीटर d2 है। तो d1 + d2, ये तो मेशिंग गियर है, ठीक है। तो d1 + d2 इक्वल्स टू क्या है, d1 + d2 का हम क्या लिख सकते हैं 2 × r1 + r2 लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 × r1 + r2, ठीक है। एंड देखिए द डिस्टेंस बिटवीन मेशिंग गियर, देखिए मान लीजिए ए एक गियर है, मान लीजिए ए एक गियर है, ठीक है, ए मेश कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस होगा क्या है, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। तो r1 + r2 हम लिख सकते हैं, वो क्या है, वो है 150। तो 2 × r1 + r2 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 300। एंड गियर रेशियो से हमको क्या मिल रहा है, गियर रेशियो से हमको मिल रहा है n1/n2 = d2/d1, ठीक है। n1/n2 = d2/d1 एंड = 2:1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा 2 × d1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए इधर में हम क्या लिखा था पहले, d1 + d2 = क्या आया था हमको 300 आया था। d1 + d2 इधर में आया था हमको हमारा 300। हम क्या करेंगे, अब d1 का जगह में हम लिखेंगे, d2 के जगह में हम 2d1 लिख देंगे, ठीक है। तो d2 के जगह में हम 2d1 लिखेंगे अगर, तो d1 + 2d1, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 300। तो d1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, d1 का वैल्यू आ जाएगा 100। तो d1 का वैल्यू अगर 100 आ जाएगा तो d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d2 का वैल्यू हो जाएगा 200, ठीक है। तो देखिए इधर में 100 एंड 200 जिसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं समझ रहा है तो एक बार मैं और समझ देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो मेशिंग गियर है उसका जो सेंटर डिस्टेंस होता है वो क्या है, वो दोनों का जो रेडियस का जो समेशन है वो है, ठीक है। तो इधर में हम लिखा है d1 + d2 = 2 × r1 + r2, क्योंकि डायमीटर का डबल होता है रेडियस। एंड r1 + r2 क्या है, मेशिंग गियर का सेंटर डिस्टेंस क्या है 150। तो 150 हम उसको लिखा है, फार्मूला का 2 है, तो इधर में आ गया हमारा 300। एंड जो गियर रेशियो है उसको हम लिख सकते हैं n1/n2 = d2/d1 एंड इज इक्वल टू क्या है 2:1। इधर में 2:1 लिखा है, तो इधर से हम क्या करेंगे, d2 का d1 के साथ जो रिलेशन है d2 = 2d1, इसको हम आ गया है हमारा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 2d1 का वैल्यू हम इधर में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा d2 = d2 के जगह में हम 2d1 लिखेंगे, तो d1 + 2d1, 3d1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 300। तो d1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, तो d2 का वैल्यू हो जाएगा 200, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो देखिए जिंक डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, जिंक कोटिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, एंड जिंक डिफ्यूजन जो प्रोसेस है
उसको हम बोलते हैं शेलेडाइजिंग। तो शेलेडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक पाउडर हो जाएगा इसका आंसर। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, देखिए एक लिमिट फीड टॉलरेंस के बारे में एक क्वेश्चन है, H7G6, ठीक है। तो H को हम H किसको इंडिकेट कर रहा है, H इधर में इंडिकेट कर रहा है होल को, एंड G इंडिकेट किसको कर रहा है, G इंडिकेट कर रहा है शैफ्ट को, ठीक है। तो इधर में आपको पूछा है H7G6 को किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फिट को, क्योंकि इसको साथ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसका जब मिनिमम क्लियरेंस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मिनिमम क्लियरेंस वैल्यू हो जाएगा 0.007 मिलीमीटर, एंड इसका जो मैक्सिमम क्लियरेंस वैल्यू हो जाएगा 0.041 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्लियरेंस स्पीड। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, इन केस हार्डनिंग प्रोसेस एमोनिया गैस इंट्रोड्यूस ऑन स्टील द प्रोसेस इज नोन एज। तो देखिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, कौन सा केस हार्डनिंग प्रोसेस में, केस हार्डनिंग प्रोसेस होता क्या है, अगर किसी को सरफेस को आपको अगर हार्डनिंग करना है, कोई भी जॉब उसका सरफेस को अगर आपको हार्डनिंग करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट केस हार्डनिंग का प्रोसेस का नेम है, साइनाइडिंग है, नाइट्राइडिंग है, कार्बोनाइजिंग है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोसेस में एमोनिया गैस जो है वो स्टील के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं केस हार्डनिंग करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्राइडिंग। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, मोनेल मेटल कंटेंट्स ऑफ। तो मोनेल मेटल कौन सा का मिश्र धातु है, ठीक है। तो निकेल एंड कॉपर का मिक्सचर है मोनेल मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है हम देख लेंगे, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुइटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेजेस। तो देखिए मेरा दोस्त, स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए वर्नियर कैलिपर, ठीक है, एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मान लीजिए माइक्रोमीटर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किंतु लेकिन वर्नियर कैलिपर में कोई थ्रेड नहीं रहता है, ठीक है। ये बात मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। वर्नियर कैलिपर जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल के ऊपर काम करते हैं, तो इधर में थ्रेड का कोई इश्यू नहीं, थ्रेड का कोई जगह नहीं है। माइक्रोमीटर जो है उसमें थ्रेड प्रोवाइड होता है, एंड माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, माइक्रोमीटर वर्क करते हैं नट एंड बोल्ट और स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल में, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर में जो थ्रेड प्रोवाइड होता है वो क्या है, बीए थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका वैल्यू है 47.5 डिग्री, ठीक है, जिसका वैल्यू है 47.5 डिग्री। तो कोई भी प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रेडेड है तो उसमें क्या थ्रेड आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड और बीए थ्रेड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर। तो टेपर जो है उसको मेजर करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, ठीक है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, टैब वॉशर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जामिनेशन में आया है, इसरो में भी क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है, इस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आगे में भी आपको। तो टैब वॉशर जो है वो है लॉकिंग द नट्स, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा लॉकिंग द नट, टैब वॉशर वाला जो आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, द शेयरिंग एंगल ऑफ ए कील जिसका लेंथ है L, ब्रेथ है B एंड डेप्थ है H। तो शेयरिंग एरिया, सॉरी शेयरिंग एंगल नहीं, शेयरिंग एरिया। तो की का मतलब क्या है, की एक फास्टेनर है, पहले तो ये समझ लीजिए की क्या है। की है एक फास्टेनर जो क्या करता है, जो पुली एंड शैफ्ट उसके अंदर जो रिलेटिव मोशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शैफ्ट है एंड इसके ऊपर में एक पुली है, तो ये जो शैफ्ट एंड पुली के अंदर क्या करता है, उसका जो रिलेटिव मोशन है उसको प्रिवेंट करता है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं पावर ट्रांसमिशन के टाइम। एंड की क्या है, शैफ्ट एंड हाफ को भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो की है इसका जो शेयरिंग एरिया है, ठीक है,
ये जो की है इसका जो शेयरिंग एरिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका शेयरिंग एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ द ड्रिलिंग होल ऑफ 10 mm डायमीटर विथ काटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो देखिए ड्रिल का काटिंग स्पीड, ठीक है, जिस जो काटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है, काटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, जिसमें डी का जो डी क्या है, डी है वो जो ड्रिल है उसका डायमीटर, एन जो है ड्रिल कितना रिवोल्यूशन लेता है पर मिनट वो है एन, एंड काटिंग स्पीड उसका ड्रिल का जो काटिंग स्पीड है। ठीक है, एंड इसमें से हमको क्या निकालना है, आरपीएम को निकालना पड़ेगा। तो आरपीएम को छोड़ के बाकी जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, शफलिंग कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो इसके में क्या हो जाएगा, 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा काटिंग स्पीड को, एंड पाई इंटू डी जो है वो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, एंड देखिए इसमें क्या है, अभी इसको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। काटिंग स्पीड का वैल्यू क्या दिया है, काटिंग स्पीड का वैल्यू दिया है 33 मीटर पर मिनट, एंड क्या है ड्रिल होल का डायमीटर क्या दिया है 10 दिया है, एंड पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 22/7, तो नीचे का इस नीचे का जो 7 है ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आप 11 से आप 33 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 3 नीचे में आ जाएगा 2, एंड 10 से आप इधर में एक 0 काट देते हैं, हम 2 से क्या करते हैं 100 को हम काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 50। तो देखिए 3 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 150, एंड 150 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1050, जो कि है एन का वैल्यू। ठीक है, काटिंग जो है एन का वैल्यू, आरपीएम का वैल्यू, रिवोल्यूशन पर मिनट का वैल्यू। एंड देखिए इधर में आपका एक डाउट है, 100 मिलीमीटर जो है इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि फॉर्मूला में 1000 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1050। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द टफनेस इन द स्टील इज इंक्रीज एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज बाय द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है जिसमें उसका जो ब्रिटलनेस है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड उसका जो टफनेस जो है वो बढ़ जाता है। द टफनेस इन द स्टील इज इंक्रीज एंड द ब्रिटलनेस इज डिक्रीज्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग, इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। एनलिंग करके मेटल को हम सॉफ्ट करते हैं, नॉर्मलाइजिंग हम एयर में करते हैं, केस हार्डनिंग करके मेटल का जो आउटर सरफेस है उसको हम हार्डनिंग करते हैं, एंड टेम्परिंग करके हार्डनिंग करने के टाइम मेटल का अंदर जो ब्रिटलनेस पैदा होता है, ठीक है, तो इस ब्रिटलनेस को हटाने के लिए हम करते हैं टेम्परिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे मेरा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टोटल नंबर जो है वो 50 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, द फोर्स व्हिच कंबाइन विथ 2 और मोर फोर्स प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो देखिए जो फोर्स, और मान लीजिए कुछ फोर्स का एक्ट कर रहा है कोई बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कुछ एक बॉडी है, इधर में एक फोर्स काम कर रहा है, इधर में एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इधर में एक फोर्स काम कर रहा है, एंड इधर में एक फोर्स काम कर रहा है, एंड इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम एक फोर्स लगाएंगे जो है जो चारों फोर्स इसको न्यूट्रल करते हैं, तो उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो फोर्स व्हिच कंबाइंस विथ 2 और मोर फोर्स प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, 22 में पूछा है फ्लैश पिन गेज यूज्ड फॉर चेकिंग ए होल ऑफ। ठीक है, तो देखिए फ्लैश पिन जो है इसी के हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, इसी के हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ जो है उसको हम मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड
फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ द टूल। तो टूल स्टील का सरफेस को अगर आपको हार्डनिंग करना है, इनमें से कौन सा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको आपको सही लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त इंडक्शन हार्डनिंग, जो ऑप्शन सी में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, जो इसका ऑप्शन सी में आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो है, पहले देख लेते हैं लैटरल स्ट्रेन क्या है एंड लीनियर स्ट्रेन क्या है। मान लीजिए ये एक आपका मेटल पीसेस है एंड इसको क्या करते हैं आप, जो दोनों तरफ से आप इसको टेंसाइल फोर्स लगा के इसको खींचते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो लेंथ के दिशा में इसका जो इंक्रीज हो रहा है, इसका लेंथ ए है, लेंथ के दिशा में, ठीक है, लीनियर इसके स्ट्रेन हो रहा है। इसके साथ साइमल्टेनियसली इसके क्या है, इसका जो ब्रेथ है वो क्या है, उस ब्रेथ जो है वो घट जाएगा। तो ब्रेथ के ऊपर भी इसका स्ट्रेन हो रहा है, तो ब्रेथ के ऊपर जो स्ट्रेन हो रहा है तो इस फोर्स डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है स्ट्रेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। एंड ऐसा ही लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो बनता है मेरा दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, उसको हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंड पार्ट 2 में बाद में 26 से लेकर 50 तक मैं सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है द टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन टेक। तो टेपर रोलर बियरिंग जो है, पहले जान लीजिए, एक टेपर रोलर बियरिंग जो है एक एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग जो है दोनों टाइप का होता है। एक है फ्रिक्शनल बियरिंग, जैसे कि मान लीजिए पेडेस्टल बियरिंग, ठीक है, बुश बियरिंग, एंड एक होता है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग क्या है, टेपर रोलर बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, ठीक है, तो ये है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। तो ये जो टेपर रोलर बियरिंग जो है, ठीक है, ये बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड जो है उसको लेने के लिए इसका क्षमता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा है तो आगे में भी आपका इस तरफ का वीडियो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक देखने के लिए, जो स्टूडेंट्स अब लास्ट तक देखा है उसके लिए मेरा थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा थैंक यू है। जो आगे में भी ऐसा वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जुड़ जाइए, ठीक है। एंड इस एग्जामिनेशन का रिलेटेड जो वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छे करके जारी रखिए।